गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो लिख लीजिए आप अपने कॉपी में चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 9th की ही चीज़ों को रिकॉल करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को अपने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 आपका क्लास 9th में है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया है आपको। यहाँ हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा सा उसके आगे वर्कआउट करेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, उसके हेल्प से हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं इन अ प्लेन। फिर हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर वर्ड देखिए तो एक वर्ड आ रहा है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में आपको लिखवाया गया होगा क्लास 9th में। ज्योमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, 2 वर्ड से, जियो और मेट्रॉन। ठीक है, जियो का मीनिंग होता है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग होता है टू मीजर, मीन्स टू मीजर अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर आप डेफिनेशन राइट करना चाहते हैं तो अपने कॉपी में राइट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, डेफिनेशन आप राइट कर लीजिए अगर राइट करना हो। हमने क्या बोला? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी सॉल्व ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम यूजिंग अलजेब्रा। ठीक है, अब क्लास 9th में जो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था, हमारे पास प्रॉब्लम ये आया था कि किसी भी पॉइंट को अगर हमें प्लेन में इंडिकेट करना है तो हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें बताया एक मैथमेटिशियन थे, रेनी डेकार्ते। रेनी डेकार्ते ने हमें बताया कि हम कैसे किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट को प्लेन में लोकेट करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक लाइंस हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और एक क्या लेंगे? वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो प्लेन बनेगा हमारा 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करने के बाद उस प्लेन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन्स या कार्टेशियन प्लेन्स। तो पहला हेडिंग आप अपने कॉपी में डाल लीजिए। कार्टेशियन प्लेन के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लास 9th में पढ़ाया गया है। या इसी को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन। और दूसरा हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसी में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। ठीक है, 2 चीजें डिस्कस करने वाले हम लोग। इसका डेफिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट एक्सिस का, जो अभी हमने बताया। अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना हुआ प्लेन में तो हमें 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस लेना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो जो प्लेन बनेगा उस प्लेन को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट प्लेन, और जो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हमें मिल रहे हैं उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको आप राइट कर लीजिए। टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन, टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन we need 2 mutually perpendicular lines, 2 mutually perpendicular lines। म्यूचुअली वर्ड का मतलब होता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल and other is vertical। फुल स्टॉप।
ठीक है, तो इस तरीके से जो हमें प्लेन मिलेगा, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन्स। तो हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा किया, एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रा किया और एक क्या ड्रा किया, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं एक पॉइंट, इसको आप क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन आपको पढ़ाया गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, या आप कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो आप देख रहे हैं ओरिजिन ही एक अकेला ऐसा पॉइंट है, ठीक है, जो ओ इंडिकेट किया हमने, ओरिजिन ही अकेला एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, इस वजह से ये दोनों लाइन पे लाई कर रहा है। इसके बाद लिख लीजिए दिस प्लेन इज कॉल्ड, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट प्लेन, जिसमें हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंडिकेट किया हुआ है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दिस प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन एंड लाइंस आर कॉल्ड, ये जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। इसको भी आप राइट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। तो पॉइंट 2 हो गया, और इसके राइट में हमने x राइट किया, लेफ्ट में x डैश, तो ये x डैश ओ एक्स, ये क्या हो गया आपका x एक्सिस। तो x डैश ओ एक्स ये क्या शो कर रहा है, x एक्सिस शो कर रहा है ये, और यहाँ हमने नाम दिया एक वाई ओ वाई डैश, ये क्या शो कर रहा, वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, इसको लिख लीजिए आप, ठीक है, या एक्स डैश ओ एक्स जो भी आप लिखिए, वाई ओ वाई डैश, इसको हम क्या लिख रहे हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये पूरा जो वर्टिकल लाइन है वाई ओ वाई डैश, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे, और ये जो पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। क्लियर है। अब इसके बाद इसमें कुछ साइन रूल्स चलते हैं। साइन रूल आपके क्या है, साइन रूल आपका ये है कि ओ एक्स को हम क्या बोलेंगे, मीन्स ओरिजिन के राइट में जाएंगे तो जो डिस्टेंस हम राइट करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, और ओरिजिन के लेफ्ट में हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो आपको जैसे इंडिकेट करना रहता है तो हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, 1 यूनिट अगर 1 मान लिया तो 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेट करते हैं, और ओरिजिन के लेफ्ट में हम क्या इंडिकेट करते हैं, निगेटिव नंबर्स, ठीक है। और ओरिजिन के अपवर्ड में पॉजिटिव, ओरिजिन के डाउनवर्ड को निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंडिकेट करते हैं। ये साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन में ये जो ओ एक्स है, ओ एक्स को हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। ओ एक्स मतलब ओरिजिन के राइट में जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उस पर पॉजिटिव रियल नंबर्स इंडिकेट होंगे। और ये जो ओ एक्स डैश है ये कैसा है, निगेटिव एक्स एक्सिस, इस पर निगेटिव रियल नंबर्स इंडिकेट करेंगे। ऐसे ही ओ वाई मतलब अपवर्ड में, ठीक है। ये क्या आपको बता रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड ओ वाई डैश मीन्स डाउनवर्ड, देखिए ओ वाई डैश है आपका, ये आपको क्या बता रहा है, निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ओरिजिन के अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के डाउनवर्ड निगेटिव वाई एक्सिस, ओरिजिन के राइट में
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग एक यहाँ से डेफिनेशन निकाले थे ओरिजिन का डेफिनेशन लिखेंगे, और एक डेफिनेशन हम लोगों ने निकाला था यहाँ से क्वाड्रेंट का। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। और यहाँ पे क्वाड्रेंट को इंडिकेट कर दे रहे हैं। क्वाड्रेंट हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करते हैं। क्वाड्रेंट को हम कैसे रीड कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका, ये आपका हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका लास्ट क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी चीज़ें आप इंडिकेट कर लीजिए अभी फिगर में। तो कोऑर्डिनेट प्लेन और कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये दो डेफिनेशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हेडिंग डालिए ऑरिजिन। इसके बाद क्या हेडिंग डालिए आप? ऑरिजिन। ऑरिजिन का डेफिनेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, या आप कह सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। और इसको हम लोग यूजुअली किस लेटर से डिनोट करते हैं? ओ लेटर से। ठीक है, और ओरिजिन ही एक अकेला पॉइंट ऐसा है जो दोनों एक्सिस पे लाई कर रहा है। यहाँ पे आप नोट में करके लिख सकते हैं, ओरिजिन ओ इज द ओनली पॉइंट which lie on both axes। ठीक है, ओरिजिन ही एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों एक्सेस पे लाई कर रहा है। अब इसके बाद ओरिजिन का डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद आप पढ़े थे वहाँ क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट का भी डेफिनेशन एक बार रिकॉल कर लीजिए। क्वाड्रेंट का डेफिनेशन आपको राइट कराया गया होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या करता है? प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ आप लिख लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द कोऑर्डिनेट प्लेन into 4 equal parts ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट हो गया आपका। क्वाड्रेंट पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन पढ़ा हुआ था। अब उसको राइट कर लीजिए आप। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का क्या डेफिनेशन है? एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, यहाँ पे भी आपको वो याद रखना है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट या उसका एक और नाम है ऑर्डिनेट। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए आप एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, स्मॉल एक्सेस को लिख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। ये इसी का दूसरा नाम है, इसको आप लिख लीजिए ब्रैकेट में एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ठीक है, इसका क्या डेफिनेशन है? जैसे कोई पॉइंट हमने मान लीजिए लोकेट किया यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे एक पॉइंट है पी पॉइंट। ठीक, इसका हमें क्या बताना है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा या एब्सिसा क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस देख लेंगे,
फ्रॉम वाई एक्सिस से। कहाँ से देखेंगे हम लोग? फ्रॉम वाई एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखेंगे। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे फ्रॉम वाई एक्सिस से पॉइंट का, तो वो जो डिस्टेंस हमें मिलेगा वो डिस्टेंस बताएगा हमें एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इसी को हम क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, या इसी को क्या बोलेंगे? एब्सिसा ऑफ द पॉइंट, ठीक है। तो ये जो अगर इसको हमने मान लिया m, तो ये जो pm डिस्टेंस है यही हमें क्या बताएगा? x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही आप y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिख लीजिए। y कोऑर्डिनेट, या इसी का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट हम किसको बोलते हैं? इस पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालेंगे फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट। ये देखिए, ये हो गया x कोऑर्डिनेट को हम x से अगर डिनोट करें और y कोऑर्डिनेट को y से डिनोट करें, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट अब हम क्या लिख सकते हैं? पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मीन्स एब्सिसा लिखते हैं x, फिर कामा, फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं या y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और इसको स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तभी ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। तो स्मॉल ब्रैकेट x कामा y, इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट लिखा जाता है, जिसमें x क्या है? x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा है, y क्या है? y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन लिख लीजिए आप, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम किस एक्सिस से? x एक्सिस से, इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो अगर पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग x एक्सिस से निकाल लें तो वो डिस्टेंस हमें क्या बताएगा? y कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट अब लिख लीजिए, इफ x डिनोट, या x इज करके लिख लीजिए, इफ x इज एब्सिसा एंड y इज ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P, देन अब हम क्या लिख सकते हैं? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कितना हो जाएगा? x कामा y ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये पेयर जो हुआ x कामा y, ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर सपोज करिए कोई एक अलग का फिगर दे रहे हैं आपको, -2 या 2 ले लीजिए आप, 2 कामा 3, ये कोई पॉइंट है। अगर इसमें एब्सिसा पूछा जाए तो आप कितना बताओगे? एब्सिसा इसका 2 है और ऑर्डिनेट कितना है? 3 है, ठीक है। अगर पूछा जाए डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 कामा 3 फ्रॉम y एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 कामा 3 फ्रॉम y एक्सिस। तो ये डायरेक्टली आप देख रहे हैं, ये डेफिनेशन से ही आपको मिल रहा है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वही आंसर हो गया। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2 है, तो 2 हो गया आंसर। अगर हमसे पूछा जाता डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 कामा 3 फ्रॉम y एक्सिस से,
और वाई एक्सिस हो गया फ्रॉम एक्स एक्सिस से। तो आप कितना बताते? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितना होगा? ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ कितना है? 3। तो आंसर क्या हो गया? 3। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, लेकिन पॉइंट यहाँ बदल दिया, सपोज करिए यहाँ -2 दे दिया और यहाँ -3, तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 -3 बताना फ्रॉम वाई एक्सिस, तो कितना हो जाएगा? इसको कई लोग लिख के आएंगे -2 होगा, लेकिन -2 आपको नहीं राइट करना है, केवल पॉजिटिव वाला वैल्यू ही लेना है। ठीक है, केवल कौन सा वैल्यू लेना है आपको? पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फिर ये माइनस साइन क्यों लगा है? अगर इसके बारे में आप सोच रहे हैं तो आपको पता है कि क्लास 9th में एक चीज़ पढ़ाया गया है, इसके बाद इतना पढ़ाने के बाद क्लास 9th में एक चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा, साइन रूल। ठीक है, क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है कोऑर्डिनेट में, तो आप समझ गए होंगे। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 -3 का अगर डिस्टेंस बताना है फ्रॉम वाई एक्सिस तो एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, लेकिन नेगेटिव साइन आप यूज नहीं करोगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 -3 अगर फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है तो एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई कोऑर्डिनेट बताएगा। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ -3 है, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। ठीक है। अब इसके बाद आप लिख लीजिए साइन कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में कैसा साइन होता है कोऑर्डिनेट्स का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के पास कैसा साइन होता है? पॉजिटिव। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्सिस इंक्लूड हो रहा है वो ओ एक्स है और क्या है? ओ वाई, दोनों ही पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में आइए तो इंक्लूड हो रहा है एक्सिस ओ एक्स और ओ वाई, इस एक्सिस में आ रहा है ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ एक्स एक्सिस क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया? नेगेटिव। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होगा? कोऑर्डिनेट्स का साइन होगा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो गया, ओ एक्स डैश है, और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव हो गया, दोनों नेगेटिव होंगे इसमें। और फोर्थ में आपको पता ही है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। तो ये साइन है इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है। अब हमें देखना है कि अब कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता था आपसे क्लास 9th में, जैसे पूछा गया 5, 2 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप इसका साइन देखते थे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, देयरफॉर ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद जैसे पूछा गया -2, -3 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप बताते थे, यहाँ आप देखते थे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये किस क्वाड्रेंट में पहुँच गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आपको दिया जाता था तो आप वो पॉइंट देख करके बता देते थे कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। फिर जब आपसे पूछा जाता था, सपोज करिए आपसे पूछ लिया गया 5, 0 ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो अब यहाँ पे अगर साइन देखेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का साइन तो पॉजिटिव है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 के पास कोई साइन तो है नहीं, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं लाई कर रहा है, ये किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कहाँ लाई कर रहा? किसी एक्सिस पे लाई कर रहा है। अब ये देखिए किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हम लोग एक चीज़ लिखने जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस पे सपोज करिए जैसे हमने एक पॉइंट ले लिया 1, ठीक है, यही पॉइंट ले लिया, या कोई इसको पी पॉइंट अभी आप मान सकते हो। एक्स एक्सिस पे हमने एक पॉइंट पी ले लिया, तो डेफिनेशन लगाइए, देखिए डेफिनेशन से क्या मिल रहा है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालो फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इस P का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से निकालना है, वो हमें क्या बताएगा? एक्स कोऑर्डिनेट। तो P का कोऑर्डिनेट तो x मिल रहा है हमें, ये मान लो डिस्टेंस x है, तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल गया x। फिर कह रहा है y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट निकालो आप फ्रॉम x एक्सिस से, तो P पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना, तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा ही नहीं होगा क्योंकि ये x एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, तो लेंथ 0 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपका? 0।
क्लियर है। तो एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट किस टाइप का होगा, x, 0 टाइप का, मतलब उसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ऐसे ही अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक Q पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हमें लिखना है, तो हम अगर डेफिनेशन देखें x कोऑर्डिनेट का, तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। इस Q पॉइंट का फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, मीन्स y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो y एक्सिस पे लाई ही कर रहा है, तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x कोऑर्डिनेट 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से देखिए x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रा हुआ। इसको अगर हमने मान लिया y है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, y। तो अब एक पॉइंट आप लिख लीजिए, तो 5, 0 आप बता सकते हो अब किस एक्सिस का पॉइंट है। ये क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहा, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये किस एक्सिस का पॉइंट हो गया, x एक्सिस का। ठीक है, x कोऑर्डिनेट नॉन 0 है, अगर x कोऑर्डिनेट भी 0 हो जाता तो ये किसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, ये 0, 0 ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिन ही अकेला ऐसा पॉइंट है जो x एक्सिस पे भी लाई करता है और y एक्सिस पे भी लाई करता है। तो अब एक पॉइंट आप और बढ़ा लीजिए, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज किस टाइप का होगा, x, 0, वेयर x आपका क्या है, वेयर x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद एक पॉइंट बढ़ा लीजिए, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस हमने देखा किस फॉर्म का होता है, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज किस टाइप का होता है, 0, y, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट रहेगा आपका, वेयर y क्या है यहाँ पे, कोई रियल नंबर, वेयर y इज एनी रियल नंबर। तो ये आपको 2 पॉइंट्स मिल गए। x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट हमें लेना होगा तो x, 0 लेंगे, y एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर हमें लेना होगा तो 0, y लेंगे। जैसे आपसे पूछा गया कोई पॉइंट आप x एक्सिस पे ले लीजिए, तो आप क्या लेंगे, x, 0, या कोई अगर एक फिक्स पॉइंट लेना है तो आप कोई x के प्लेस पे कोई रियल नंबर रख सकते हो, जैसे 5, 0, 2, 0, √2, 0, ठीक है, -√2, 0, ये सब x एक्सिस के पॉइंट्स हैं। ऐसे ही y एक्सिस पे 0, 5, 0, -5, 0, √2, 0, -√2, ये सब किस एक्सिस के पॉइंट हो गए, y एक्सिस के। तो y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है तो 0, हम y लेंगे। इसके बाद एक चीज़ और आप राइट कर सकते हो, x एक्सिस का इक्वेशन, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताइए, तो हमने देखा कि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो y = 0 ही x एक्सिस का क्या हो गया, इक्वेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ये क्या होता है, y = 0, इस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x = 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर हमें जैसे पता लगाना है कोई लाइन, आपको क्लास 9th में ऐसे प्रॉब्लम्स मिले होंगे कि अगर कोई लाइन है जिसका इक्वेशन हमें दिया हुआ है, सपोज करिए y = mx + 5, ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, या कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाइन दिया हुआ है, पूछ रहा है आपसे कि ये x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते थे, अगर हमें पता लगाना रहता था कि x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो हम लोग इक्वेशन में y = 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेते थे। हमें क्या पता चल जाता था कि लाइन, गिवन लाइन x एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। फिर हमें अगर पता करना है कि ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है,
तो हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है, तो इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये पुरानी सब जितने भी क्लास 9 की चीज़ें थी उसको आपने रिकॉल कर लिया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछता है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, इसको भी लिख लो, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाई ऑन बोथ एक्सिस, या कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन को O से डिनोट करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0, इसको तो आपको याद ही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले के हेल्प से हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच का क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, कंडीशन क्या है, दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको गिवन हो, तब हम इनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इनके बीच का हम डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। इसका फार्मूला डिराइव करेंगे हम लोग कल, और उस पर कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।